नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कि रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण कैसे होगा। अभी हाल ही में बहुत चर्चा इस पर चल रही है। आप सभी जानते हैं, न्यूज़ आप देखते ही हैं, आप सभी को पता ही होगा। भारत सरकार चाह रही है कि रुपये को हम अंतर्राष्ट्रीय मनी बनाएं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनाएं। और इस चर्चा को बल इससे भी मिला है क्योंकि आप सभी को पता होगा कि भारतीय प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर थे, यूएई की यात्रा पर थे। तो वहाँ जब गए थे ये, तो वहाँ पर भारत और यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक समझौता पर हस्ताक्षर हुआ 15 जुलाई को। इसमें ये तय किया गया कि दोनों देशों के बीच व्यापार जो होंगे ना, वो डॉलर में नहीं होंगे। डॉलर यानी कि अमेरिकी मुद्रा। इन्होंने तय किया कि हम अमेरिकी मुद्रा पर निर्भर नहीं रहेंगे, हम अब अपने करेंसी का यूज करेंगे और ये रुपया और दिरहम में होगा। तो भारत सरकार चाह रही है कि हम अधिक से अधिक देशों के साथ ऐसे एग्रीमेंट करें, अनुबंध करें, समझौता करें, जिससे कि हम रुपये को अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा देश इसका प्रयोग करें। तो आज हम समझेंगे कि आखिर ये किस प्रकार संभव होगा। आपके मन में भी ये सवाल गूंजते होंगे, उठते होंगे। इसके लाभ क्या है, बेनिफिट क्या है, चुनौतियाँ क्या है, चैलेंजेस क्या है, इसके सामने क्या क्या चुनौतियाँ आएंगी उसको समझेंगे। इन चुनौतियों से कैसे निपटा जा सकता है, सरकार क्या पहलें कर सकती है, उस पहलों के बारे में है ना हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ये किस प्रकार संभव हो सकेगा। तो अगर बात करें इस माध्यम से कि किस प्रकार से हम इंटरनेशनलाइजेशन कर सकते हैं। देखो, इंटरनेशनल होता है अंतर्राष्ट्रीय, और इंटरनेशनलाइजेशन अंतर्राष्ट्रीयकरण रुपये का कैसे कर सकते हैं ऑफ रुपी। तो देखो, इससे क्या होगा, वैश्विक स्तर पर ज़्यादा प्रयोग होने से यह वैश्विक मुद्रा बन सकेगी। भारतीय प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर गए तो व्यापार के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए दोनों देशों के बीच। तो समझौते तो हो गए, लेकिन अब ये काम कैसे करेगा। तो दोनों देशों के बीच एक लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम बनाया जाएगा और इस सिस्टम की मदद से दोनों देशों के जो निर्यातक हैं और आयातक हैं वो व्यापार के लिए अपने अपने देशों की मुद्रा में पेमेंट कर सकेंगे। यानी भारत के जो निर्यातक जो होंगे वो करेंसी में यानी कि रुपये में भुगतान करेंगे, और वहाँ के जो निर्यातक होंगे, निर्यातक नहीं, आयातक, तो वहाँ के जो आयातक होंगे वो वहाँ के करेंसी में भुगतान करेंगे। ठीक है, दोनों देशों के निर्यातक और आयातक जो हैं यानी कि एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स व्यापार के लिए अपने अपने देशों की मुद्रा में भुगतान कर सकेंगे। देखो, निर्यात जो होता है उसे तो भुगतान प्राप्त किया जाता है, आयातक को भुगतान करना होता है। जो सामान मंगाता है तो आयातक भुगतान करेगा। ठीक है, चलो, ऐसा करने से क्या होगा फायदा। देखो, दोनों देशों के बीच लेन देन की लागत कम होगी। अभी लेन देन किस में होता है, अमेरिकी डॉलर में होता है। भारत अन्य देशों के साथ साथ जो व्यापार में रुपये का प्रयोग करने की कोशिश कर रहा है, इसी संदर्भ में भारत और बांग्लादेश के बीच में इसकी शुरुआत कर भी दी गई है। तो इसमें बेनिफिट वही है कि लेन देन की लागत कम होगी और जो भारत है इसमें काफ़ी तेजी से आगे बढ़ सकेगा। और आखिर इस नीति का उद्देश्य क्या है, आखिर ये भारत सरकार इस प्रकार क्यों चाह रही है। तो भारत द्वारा की जा रही एक व्यापक कोशिश है जिसके तहत भारत चाह रहा है कि वो कई देशों के साथ ऐसे ही समझौते करे। ठीक है, रूस के साथ आप सभी को पता होगा पेमेंट रुपये में हो रहा है, कोशिशें चल रही हैं और हो भी रहा है अधिक से अधिक पेमेंट करने की रुपये में। भारत जो है वो श्रीलंका, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज हैं, कुछ गल्फ कंट्रीज हैं, उसके साथ भी ऐसी संधि पर विचार कर रहा है। इसका साफ मोटिव है कि डॉलर पर निर्भरता कम करें, डॉलर की जो मांग है कम हो, और जो स्थानीय हमारी अर्थव्यवस्था है वो थोड़ा उठक पुठक से बचे, है ना। उठापटक जो बाहर होती है, वैश्विक उठापटक, उसका प्रभाव हम पर ना पड़े और डॉलर पर निर्भरता तो हमारी कम हो ही जाए। अब ये काम कैसे करेगा, इसके अंतर्गत साझेदार जो देश हैं वहाँ के बैंक को भारतीय बैंक में विशेष खाता खोलना पड़ेगा। अगर आप उदाहरण के तौर पर समझें तो बांग्लादेश के साथ की बात करूं, ठीक है, बांग्लादेश की बात करो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर देख लो उदाहरण के तौर पर आयातक जो है, इंपोर्टर जो है, वो पेमेंट के लिए इन विशेष खातों में रुपये जमा करेंगे। ठीक है, अब देखो इंपोर्टर, आप सामान मंगाओगे, आयात कर रहे हो, आप सामान मंगाओगे तो पेमेंट करोगे ना, इसमें पैसे आप जमा करोगे, और जो बैंक बैलेंस रहेगा इसमें उसका प्रयोग क्या होगा, भारतीय निर्यातकों को भुगतान करने के लिए किया जाएगा।
आप इस पहल को एक उदाहरण के जरिए भी समझ सकते हैं। मान लो भारत का जो भी बांग्लादेश के साथ भारत ने रुपये में व्यापार करना शुरू कर दिया है, तो बांग्लादेश के साथ इस व्यवस्था देखो ये कैसे काम कर रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत का केंद्रीय बैंक, उसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आईसीआईसीआई बैंक को, वहीं बांग्लादेश बैंक ने क्या किया है, सोनाली बैंक और ईस्टर्न बैंक को एक दूसरे के साथ विशेष खाता खोलने की परमिशन दे दी है। यानी बांग्लादेश के बैंक इन भारतीय बैंकों में अकाउंट खोलेंगे। अब भारत के जो ये बैंक है, दो बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आईसीआईसीआई बैंक, ये बांग्लादेश के इन दोनों बैंकों में अकाउंट खोलेंगे, विशेष खाता खोलेंगे, जिसका प्रयोग आयात निर्यात के लिए किया जाएगा। तो भारतीय रुपये का जो अंतर्राष्ट्रीयकरण है एक बहुत बड़ा सपना है। अभी आपको पता होगा अमेरिकी डॉलर, जापान का जो येन है, ब्रिटेन का जो पाउंड है, स्टर्लिंग, ये सब दुनिया की रिजर्व मुद्राओं में है। चीन का मुद्रा जो युआन है वो अंतर्राष्ट्रीयकरण का कोशिश तो चीन उसका कर रहा है, लेकिन उसे उतना सक्सेस हाथ नहीं मिला है ना। और अभी आपको मैंने बताया था कुछ दिन पहले सेशन में कि जो आरबीआई की एक इंटर डिपार्टमेंटल ग्रुप है, उसने भी रिपोर्ट में कहा है कि भाई कई फायदे हैं रुपये को आगे बढ़ाने के, हम इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण कर सकते हैं। तो भारत उस प्रकार से प्रयास कर रहा है। ठीक है, चलो। और वही बात करूं, भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हिस्सा है करीब 2% का है। तो भारत आगे बढ़ने की पुरजोर कोशिश कर रहा है और सफलता हाथ लगेगी ऐसी आशा है। तो फिर मिलते हैं नए टॉपिक में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।